आज फिर से बजी है ताली और थाली। बच्चों ने बजाया है। उन बच्चों ने जो बेरोजगार हैं, लगातार परीक्षा का एग्जाम दिया, वांट निकला, फार्म भरने के पैसे दिए, एग्जाम कुछ का नहीं हुआ, कुछ का हुआ तो अधर में लटक गया, अधर में लटका तो उसका रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट भी आया तो मामला कोर्ट तक गया, कुछ कमियां आयोग के स्तर से थी, ऐसे उलझता गया, उलझते उलझते कुछ का सब कुछ ठीक ठाक है तो नियुक्ति नहीं होगी। एक दो मामले नहीं, अगर आपसे पूछा जाए, जो भी ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं उनसे अगर पूछा जाए कि कितनी नियुक्तियां अधर में लटकी हैं बताओ 5 मिनट में, तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो सिपाही का बताएगा कि दरोगा का बताएगा कि खंड शिक्षा अधिकारी का बताएगा, अथवा फिर वह बताएगा ग्राम पंचायत अधिकारी का, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का बताएगा, खेल अधिकारी का बताएगा, एसएससी के जो एग्ज़ाम है उसको बताएगा, रेलवे का बताएगा, कौन सा बताएगा, वो बता नहीं पाएगा। अब चलिए दोस्तों, आज फिर से ताली और थाली बजी है। आज की ताली और थाली का कोई प्रचार नहीं था और किसी समाचार पत्रों में इस बात का उल्लेख नहीं था कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन देश के छात्र ताली और थाली बजाएंगे, बता करके विरोध जताएंगे, बहरे कानों को सुनाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अगर लिया जाए तो उन्होंने सिविल नाफरमानी कहा था। बापू का सविनय अवज्ञा और डॉक्टर लोहिया का सिविल नाफरमानी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मिलते जुलते हैं। अब हम आगे बताते हैं दोस्तों, थाली और ताली बजा करके आज बताया है कि हमारी बात को अनसुना न किया जाए। हमारी बातों को अनसुना करना सरकारों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हम सरकार बनाते भी हैं तो सरकार बिगाड़ने की कुव्वत भी हमारे पास है। आप इस बात से अवगत हैं कि 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी के कई दिन पूर्व किए गए आह्वान के क्रम में लगातार सोशल साइट पर यह निवेदन ज्ञापित होता रहा कि सभी 5 बजे ताली और थाली बजाएंगे, छत पर बजाएंगे, बालकनी में बजाएंगे और शंख बजाएंगे, घंटी बजाएंगे। बहुत से जानकार लोगों का कहना था कि इससे सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है, ताली बजाने से, थाली बजाने से एकजुटता प्रदर्शित होती है। प्रधानमंत्री जी ने भी इन्हीं संदर्भों में कहा था कि राष्ट्र एकजुटता का परिचय दे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए। जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों का कहना था कि दिमाग के दोनों तरफ सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है और इससे कई एक लाभ हैं ताली और थाली बजाने से। चलिए साहब, ताली और थाली बजाया, मोमबत्ती भी जलाया। 22 मार्च को ताली थाली बजी थी और फिर घंटी बजी थी। तत्पश्चात 5 अप्रैल को संभवतः मोमबत्ती, मिट्टी के दिए न हो, मोमबत्ती न हो तो कहा गया था कि टार्च जलाइए, टार्च अगर न हो तो मोबाइल जलाइए, प्रकाश करिए और 9 मिनट तक बिजली बंद कर दीजिए। बिजली बंद पहले भी होती थी, बहुत बार लोगों ने जीवन में धारण भी किया है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही है बहुत पहले से, क्योंकि बिजली किसी की है नहीं, बिजली तो हमारी है और हमें पावर बचाना है। जितना हम कम जलाएंगे, इस समय हम वीडियो कर रहे हैं तो लाइट जली है, अगर 4 बल्ब बड़ी क्षमता के जला दिए जाएं, इधर उधर जला दिया जाए और 10 मिनट आप उसके आलोक में रहेंगे अगर, तो आप चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उन जरूर अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, झल्लाहट हो जाएगी, उसका वो असर है। इसलिए हम लोगों ने धारण किया है और हम कहीं किसी के घर जाते हैं, निकलते हैं, बाहर अगर वह छोड़ने आते हैं तो मैं कहता हूँ पंखा बंद करके, स्विच ऑफ करके या अपने करके निकलता हूँ। बच्चे इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे ताली और थाली में, और वही बच्चे आज इस क्रियाकलाप में भी भाग ले रहे हैं, बहरे कानों को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि बहरे कान हमारी अच्छी बातों को न सुने तो सुनाने का यही एक जनतांत्रिक तरीका है जिसे बापू ने दिया है। बापू का सत्याग्रह हमने तो अनेक मामलों में, लगभग हम 3 दशक से प्रयोग कर रहे हैं सत्याग्रह का, और सत्याग्रह के बड़े सकारात्मक परिणाम आए हैं। समय समय पर मैं बताता भी हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सत्याग्रह पर बैठा, न्यायालय के सामने भी सत्याग्रह पर बैठा, जिला न्यायालय के, किसी ने कुछ किया नहीं, फोर्स आई और पहले अकड़बाजी दिखाया, बाद में हथियार डाल दिया। रजिस्ट्रार तक ने पत्रक लिया सुप्रीम कोर्ट के सामने
धरना दिया गया था। उन लोगों को घुटना टेकना पड़ा। हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। चलिए दोस्तों, इतनी परीक्षाएं कराए। परीक्षाएं तो आप फोकट में कराते नहीं हो, परीक्षाओं का पैसा लगता है, 100, 200, 1000, 500 जितना भी हो, और अरबों रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। आप परीक्षा कराएंगे नहीं, और कराएंगे तो फिर जो मैंने पूर्व में बताया है उसी तरह से उलझा करके रखेंगे। आखिर सब्र की एक सीमा होती है। ठीक है, लोग जातियों में बंटे हैं, देश की ऐसी परिस्थिति है और नेताओं ने बांटा है जाति में, जातिगत संगठन बने, और किसी को हम कम नहीं। एक बार केजरीवाल के साथ बैठना हुआ था तो उन्होंने कहा अल्पसंख्यक मोर्चा ये है। हमने कहा अरविंद भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, यही काम तो वो लोग भी करते हैं, आप क्यों अल्पसंख्यक मोर्चा और पिछड़ा मोर्चा ये बना रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल कुछ देर तक तो चुप रहे, फिर उन्होंने कहा नहीं इसकी ज़रूरत है। हमने कहा बनाओ भाई साहब मिलकर के एक से एक, किसको कम कहा जाए, सब एक ही हमाम में नहाए हुए इस मामले में आपको दिखेंगे। एनी हाउ उनका वोट बैंक विकसित हो, वोट बैंक बढ़े। इस बार एकजुटता का परिचय देते हुए सर्वाधिक अनलाइक प्रधानमंत्री जी के मन की बात पर आया है। इससे लेकर के काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और वह ऑप्शन हटा दिया गया है, यानी शो नहीं करेगा कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने अनलाइक किया। दोस्तों अभी भी बुखार ऐसा चढ़ा हुआ। अब बताते हैं, हमने लखनऊ में एक वीडियो किया और योगी सरकार की प्रशंसा किया। 40 बसें नगर विकास विभाग ने लखनऊ में चलाया है, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, बैटरी चालित हैं। हमने कहा इससे प्रदूषण कम होगा और यह हुआ। तो चलिए साहब, उसमें बगल में आ गया अखिलेश यादव का साइकिल पथ, उसे भी बता दिया। अब आप जाएंगे कहाँ? तो इस तरह से पता नहीं क्या है यार। मतलब सच बात यह है कि अच्छा को अच्छा कहो और बुरा है तो बुरा कहो डट करके। आज जिसकी गवर्नमेंट है उसकी खिंचाई आदमी करेगा ही, सवाल उससे नहीं करेगा तो आत्मा मर जाएगी। और ऐसे ही लोग, यकीन मानो दोस्तों, जिस तरह से एकजुटता का परिचय दिया गया है, हम यह नहीं कहते। कभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि योग्य अभ्यर्थियों की कमी नहीं है, योग्य अभ्यर्थियों की कमी है, नौकरी की कमी नहीं है। अब पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, बोलते रहिए। लेकिन जब तक हमारे ऊपर नशा चढ़ा रहेगा किसी व्यक्ति विशेष का, हमको बहुत लोग गुरु कहते हैं, आज भी कहते हैं गुरु जी आज शिक्षक दिवस है। हमने कहा भैया मैं किसी का गुरु नहीं हो सकता और किसी को गुरु मानने के भी पक्ष में नहीं हूँ। टुकड़ों टुकड़ों में गुरु मान लूँगा, चाय वाले से कुछ सीख मिलेगी उसको मान लूँगा, अगर सब्जी वाला कुछ अच्छा कहता है तो उसको भी वहाँ मैं तात्कालिक रूप से प्रणाम कर लूँगा, उससे सीख लूँगा। लेकिन ऐसे गुरु मान करके कि गुरु जी जो कहें वही सब सत्य है, ऐसे कैसे होगा? फिर हम अपना दिमाग गिरवी रख देंगे क्या? गांधी जी ने जो कहा सभी बातें हम नहीं मान सकते, जो अच्छी चीज़ें हैं उसका हम समर्थन करेंगे, जो हमें नहीं पट रहा है उसके लिए हम नज़रअंदाज कर देंगे। लेकिन हम यह नहीं है कि डट करके विरोध करें और ललकारें और गरियाएं और अभी भी गांधी को गोली मारें। इस तरह से हम नहीं कर सकते। बंटवारे की बात करते हैं लोग, गांधी अकेले जिम्मेदार कैसे हो सकता है? आप क्या कर रहे थे? आपके लोग क्या कर रहे हैं? अकेले धोती एक ही धोती पहन करके और उसी को ओढ़ करके अब गोली गांधी को मारने को भी बहुत लोग जायज़ ठहराते हैं। हत्या को जायज़ कैसे ठहराया जा सकता है? हत्या तो हत्या है। अगर बहुत नहीं पट रही थी तो गांधी को गरिया लिया होता, गांधी को दो चांटे लगा दिया होता। हत्या कैसे कर सकते हो? विचारों की हत्या नहीं की जा सकती और गोली मार करके किसी के विचार का अंत नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यह रहा, पीसीएस परीक्षाएं हुई, पूर्ववर्ती गवर्नमेंट में सीबीआई जांच बैठा दी गई। मैं पूछना चाहता हूं जांच में हुआ क्या? बताओ ना, है कोई जवाब देने वाला इसका? केंद्र में भी आप हैं, प्रदेश में भी आप हैं, आपकी अनुशंसा पर सीबीआई जांच की गई। कहा गया कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं पीसीएस में जिन लोगों ने अपनी कॉपी नहीं लिखा है। क्यों नहीं समाज के सामने वीडियो कैमरे लगा करके उनकी कॉपी लिखवा देते हो? पूर्व की कॉपी और वर्तमान की कॉपी, साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन करना नहीं है हुजूर को। हुजूर के समय में भी जो पीसीएस की परीक्षाओं में जो दागदार परीक्षा हुई उसकी भी जांच चले। हुआ क्या साहब? कैसे सवाल न पूछें और कैसे चुप हो जाएं, कैसे जब जुबान पर लगा दें ताला और कैसे आत्मा को रख दें गिरवी और कैसे कह दें कि हम हाँ में हाँ मिलाएंगे, हम कैसे कह दें कि हम जी हुजूरी करेंगे,
हम कैसे इस बात को स्वीकार कर लें कि हम आपके मुंह पर कुछ और कहेंगे, उनके मुंह पर कुछ और कहेंगे। हम कैसे इस बात को अंतःकरण में स्वीकार कर सकते हैं कि भैया हम तो जातीय आधार पर टीका टिप्पणी करेंगे। आत्मा का क्या हुआ, फिर मनुष्य का जन्म लेने का मतलब क्या हुआ। दोस्तों, सीना ठोक करके करने की आवश्यकता है और सच को सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जो पात्र अभ्यर्थी हैं, आप नौकरी दीजिए। आपने महंगी शिक्षा दिया, आपने महंगी शिक्षा दे करके फार्मासिस्ट बनाया, आपने महंगी शिक्षा दे करके डॉक्टर बनाया, आपने महंगी शिक्षा दे करके अध्यापक बनाया, वो लटके हुए हैं। आपने महंगी शिक्षा दे करके पैरामेडिकल का कोर्स कराया। किसने अधिकार दिया आपको आप पैसे करेंगे? कुछ न कुछ करिए। अब यह है कि अब जहाँ तक रोजगार का सवाल, आपने कभी देखा क्या कि लोन जिनको मिल रहा है सही जगह से पहुँचा कि नहीं पहुँचा? बैंक मैनेजर ने क्या किया, कभी आपने जानने का प्रयास किया? जो लोग शिकायत करेंगे उसको भी आप ध्यान में नहीं रखेंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने कभी कोरोना के मरीजों से पूछा कि ठीक होकर के आए हो भैया, हॉस्पिटल में क्या स्थिति रही है? आपने सीसीटीवी कैमरे लगा करके देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार उन्हें दवाएं खिलाई जा रही हैं? लेकिन आप कह देंगे तो भैया आप एंटी भाजपा हो जाएंगे, राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे। हम तो उनके लिए भी किए जिनकी पूर्ववर्ती सरकारें थी, डट करके किया, इससे अधिक किया। लेकिन अब यह है कि यह सोशल साइट का युग उस प्रकार नहीं था जिस तरह से आज की जागरूकता है। चलिए दोस्तों, ताली और थाली बजाओ, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना है, सड़क पर नहीं उतरना है और विधि की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। अपनी बात जनतांत्रिक तरीके से उठाने की जरूरत है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से आज अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करता हूं। धन्यवाद।